हेलो स्टूडेंट, आज हम सोल्व करेंगे। ये है एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड का बोल सकते हो। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का है। तो इसको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें ये हमारा पहला सवाल है 8.1 का। तो इसको देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है ये एंगल है, ए है, सॉरी ये कौन दे दिए, बी सी है। बी है, समकोण 90 डिग्री दे रखा है। ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इसका निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये वाले जो है भुजा फाइंड आउट करना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लगा लेते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी है 24, 24 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। ये हो गए 576। सॉरी, ये ठीक है। ये है 576 प्लस का 49। ये ए सी का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 625। ए सी बराबर हो गया रूट अंडर 625, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25। यानी ये एंगल मेरा निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है हम निकालेंगे इसमें क्या, तो ये दे रखा है साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालते हैं, यानी कि फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है। वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, तो पहला निकालना है, एक नंबर सवाल में साइन ए है। साइन ए पहले ये देखते हैं होता क्या है, पी अपॉन का एच होता है। इसके लिए जो है पी, ये कौन, ए के लिए पी ये हो जाएगा जस्ट इसके सामने वाला, तो ये बी सी हो गया। और एच तो बदलेगा नहीं, तो ए सी। तो बी सी का मान कितना दे रखा है, 7, ए सी है 25, तो ये 7/25 हो गया। फिर इन्हीं में दूसरा सवाल है कॉस ए। कॉस ए निकाल लो, ये होता है B/H। तो बी इसका दे रखा है, इसके लिए अगर पी ये है तो बी ये हो जाएगा। ठीक है। और ये पहले वाले में पी ये था, ये बी हो जाता है। ये बिल्कुल चेंज होते रहता है। तो बी है, तो बी इसके लिए कितना है, तो ए बी और ये हो गया ए सी, यानी कि 24/25। ये हो गया पहला का आंसर। अब इन्हीं में ना दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल कहाँ बनाए इसके लिए, यहाँ है मेरे पास जगह। सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल जो है इसमें दे रखा है साइन सी निकालना है। साइन सी तो ये भी होता है P/H, लेकिन साइन सी कहाँ है, तो ये है। इसके लिए P हमारा ये हो जाएगा, यानी ए बी, और एच तो बदलेगा नहीं, तो ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा। ठीक है। ए बी कितना दे रखा है, 24, ए सी है 25। ठीक है। ये 24/25 हो गया। और इन्हीं में एक सवाल और है जो दे रखा है कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी, तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे ए सी। तो बी सी हो गया 7/25। तो ये हो गया पहला का आंसर। ठीक है। अब सोल्व करेंगे हम दूसरा नंबर सवाल। ठीक। तो जो दूसरा नंबर सवाल है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दे रखा है फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर का मान जो है निकालना है। ये गिवन राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और एंगल क्यू इज अ राइट एंगल है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं बन पाया। ठीक है। तो ये हो गया इनमें, ये ट्रायंगल इनमें जो है एक को P मान लेंगे। Q राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी Q पर 90 डिग्री है और ये R है। ठीक है।
पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये फिगर बुक में दे रखा है, एक इमेज दे रखा है 8.1 में, देख लेना। तो इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले दो भुजा दे रखा है, तो एक भुजा तो मेरे पास है नहीं, पहले हम उनको निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। दरअसल ये पूरे पर स्क्वायर है, लेकिन इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी आर का स्क्वायर ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू है 12 का स्क्वायर और क्यू आर हमें नहीं पता। ठीक, तो ये है 169 हो गया, ये 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इधर से निकाल लेते हैं। ये हो गया 169 में 144 घट जाएगा, इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान हमें पता चल गया कि ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें निकालना है एक एक करके सवाल। ठीक है, तो पहला दे रखा है टेन पी माइनस का कॉट आर, एक ही सवाल है ही। तो निकालते हैं यहाँ पर, फाइंड आउट करनी है हमें, क्या फाइंड आउट करनी है, टेन पी माइनस का कॉट आर। ठीक, तो टेन पी, इसके लिए ये हम त्रिभुज देखते हैं। तो हमारा जो त्रिभुज था यही था ना, यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ R था, और ये कितना दे रखा था 12 सेंटीमीटर, ये था 13 सेंटीमीटर, और ये हम निकाले थे 5 सेंटीमीटर। टेन P यानी ये वाला, इसके लिए P ये हो जाएगा यानी QR, और तब P अगर ये है तो B ये हो जाएगा यानी कि PQ। ठीक, माइनस का कॉट R ये वाले, इसके लिए P ये होंगे तो B ये हो जाएगा यानी QR, और P B अपॉन का P यानी कि PQ। ये तो ऐसे भी देखो कट जा रहा है, क्यू आर पी क्यू पी क्यू, लेकिन फिर भी चाहो तो मान बैठा के देख सकते हो। क्यू आर 5/12 है और ये भी कितना 5/12 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3 को सोल्व। तो इसमें देखो क्या दे रखा है। ठीक है, ये साइन ए का मान दिया हुआ है, कितना है, साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो जो है, जो दिया हुआ है वो लिख लो, गिवन है साइन ए, ये है 3/4। ठीक है, तो हम तो जानते हैं ये पी अपॉन का एच होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो यहाँ पर ना हम जो है इसको निकालना कॉस ए और टेन ए। मान लेते हैं अनुपातिक संबंध, तो माना कि अनुपातिक संबंध कितना है, के मान लेंगे। ठीक है, के, तो पी बराबर हो जाएगा 3 के, एच बराबर हो गया 4 एच। ठीक है, 4 के सॉरी, तो हमें बी निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो एच, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, एच का मान दे रखा है 4 के का स्क्वायर बराबर ये 3 के का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया 16 के स्क्वायर, ये हो गया 9 के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर ले आओ, 16 के स्क्वायर माइनस का 9 के स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 7 के स्क्वायर बराबर बी, यानी बी बराबर हो गया √7 के, कि 7 का तो रूट निकलेगा नहीं, के स्क्वायर का रूट जो है के आ जाएगा, तो बी भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो इसमें जो है निकालना है कॉस ए, कॉस ए निकालना है, तो ये बी अपन का एच होता है, इसके लिए बी क्या है √7 के, एच कितना है 4 के, के कैंसिल हो गया, √7/4 आंसर। फिर दूसरा इन्हीं में सवाल है, टेन ए भी निकालना है, टेन ए पी अपॉन का बी, तो पी कितना है, पी इसमें दे रखा है कितना है, पी है 3 के, तो पी 3 के लिखो
√7 के कैंसिल, 3/√7। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाले सवाल में ये अनुपातिक संबंध हम इसलिए मानते हैं क्योंकि दरअसल ये हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता होता है कि ये किसका अनुपात दे रखा है। जैसे इसको समझते हैं, 3/4 है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 15/20। 15/20 भी हो सकता है, क्या पता इन्हीं को कटा के जो है ये 3/4 लिखा, हम इसको जो है गुना कर दिए, ऊपर भी 4 नीचे से 4, 12/16। क्या पता 12/16 इनको कटा के जो है ये 3/4 लाया हो। इन्हीं लिए हम जो है यहाँ पर रेशियो का जो है रिलेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे सवाल सोल्व करेंगे। ये है हमारा 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर जो सवाल है क्या दे रखा है इसमें, ये है 15 cot A = 8। तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15, यानी कि B/P। इसमें भी मान लेंगे, माना कि अनुपातिक संबंध कितना है, कुछ भी मान सकते हो, अनुपातिक संबंध के। ठीक है, तो हमारा B बराबर हो गया 8 के, P बराबर हो गया 15 के, H नहीं पता, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, H² बराबर P² प्लस का B² होता है, तो H हमें फाइंड आउट करना है, P का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया H² बराबर कितना, 225, 15 का स्क्वायर प्लस का ये 64, 269। H² बराबर H बराबर √269, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 17। ठीक है, 17 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इस सवाल में क्या निकालना था, तो इसमें हमें निकालना था जो है, क्या था, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो ये निकाल लो, फाइंड आउट करना है क्या हमें, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना। तो ये होता है P/H, ये होता है H/B, P/H। तो P इसके लिए क्या है, तो हमारा जो है P है कितना, 15 के, और ये है 17 के, तो क्या 15/17। ये H है 17 के, और B कितना है 8 के, तो ये कैंसिल हो गया, 17/8। ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें देखो गिवन है sec थीटा बराबर 13/12। तो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, sec थीटा बराबर है 13/12, यानी ये होता क्या, H/B होता है। हमें P फाइंड आउट करना है। ये बोल रहा है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब बाकी के टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। तो एक तो पहले से, बाकी हमें 5 जो है क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हमें P निकालना है, लेकिन यहाँ पर पहले रिलेशन मान लेते हैं। तो जो है माना कि अनुपातिक संबंध कितना है, के। ठीक है, तो अब जो है H बराबर हो गया 13 के, B बराबर हो गया 12 के, P निकालना है, P निकाल लो यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, H² बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर। तो H² बराबर P²। P तो मेरे पास दे नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं, H तो दे रखा है, ये 13 के का स्क्वायर है, P² नहीं पता, B दे रखा है 12 के का स्क्वायर है, ये है 169 के का स्क्वायर बराबर P² प्लस 144 के का स्क्वायर। ठीक है, 169 के का स्क्वायर में
144 के का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो गया। ये कितने बचे 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कितना बराबर का पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर हो गया। तो पी बराबर हो गया √125 के स्क्वायर। तो 25 का ये 5 और के, पी इज इक्वल टू 5 के। ठीक है, ये हमारा पी निकल गया। तो पी भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो बाकी सारे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो साइन ए। ठीक है, ये सारे एंगल किस में ले रखा, थीटा में, तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच। तो पी कितना है हमारा 5 है, एच कितना है, तो बी और एच तो यहाँ दे रखा था ना, बी और एच 12 और 13। पी 5 है, बी कितना है 12 है, और 12 के, और एच बराबर कितना है, एच बराबर दे रखा है 13 के। ठीक है, एच बराबर है 13 के। ये सभी मान दे रखे हैं, पी बराबर है 5 के। इन्हीं तीनों को ध्यान में रखते हुए हमको सारे सवाल का मान निकालना है। तो पी बटे एच, तो पी 5 के अपॉन का एच कितना है 13 के कैंसिल आउट हो गया, 5/13 आंसर हो गया साइन थीटा। फिर हम निकालेंगे क्या, तो कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बी अपॉन का एच। तो बी कितना है 12 के अपॉन 13 के, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 12/13। ठीक है, तो हमारा ये कॉस भी निकल गया। ठीक इसी तरीके से बाकी का निकाल लें, यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, साइन कॉस टेन थीटा निकाल लो। ये पी बटे बी पी बटे बी है उसमें स्क्रीनशॉट पेमेंट का पी बटे बी है। ठीक है, तो ये सॉरी गाइस प्रॉब्लम हो गया, पी बटे बी है। तो पी कितना दे रखा है 5 है, तो 5 के लिखो। बी कितना दे रखा है, तो बी जो है मेरे पास है 12, तो यह तो 5/12 हो गया। 3 निकल गए, उसके साइन कॉस टेन, एक कॉट थीटा, ये बी बटे पी। ठीक है, तो बी बटे जो पी है, बी कितना दे रखा है, तो बी तो नहीं कर है ना, बी बराबर है 12 के, और पी है 5 के खत्म 12/5। एक कितना निकल गया 4 निकल गया, एक बच गया कोसेक। कोसेक थीटा ऐसे भी कर सकते हो, ये कोसेक किसका उल्टा था साइन का, तो 5/13 है, तो इसका क्या हो जाएगा एच अपन का पी यानी 13/5। ठीक है, क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, तो ये हो गए ये सवाल। ठीक, अब जो है कितने नंबर करेंगे 6 नंबर। तो ये 5 तक इसमें रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।